नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं हिंद भारत। स्टार रेसलर बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने के करीब पहुंच गए हैं। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईरान के पहलवान को शिकस्त दे दी है। बजरंग ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वह मेडल से एक जीत दूर हैं। बजरंग पुनिया का सेमीफाइनल में मुकाबला 3 बार के वर्ल्ड चैंपियन हाजी एलियेव से होगा। बजरंग अगर सेमीफाइनल में जीत हासिल करते हैं तो वह देश के लिए एक और मेडल पक्का कर देंगे। आपको बता दें कि बजरंग पुनिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ईरान के पहलवान को शिकस्त दी। बजरंग ने 2-1 से ये मुकाबला जीता। उन्हें विनर बाय फॉल घोषित किया गया। बजरंग शुरू में इस मैच में 0-1 से पिछड़ रहे थे। उन्होंने पहले पीरियड में डिफेंसिव खेल दिखाया। उनके खिलाफ पैसिव क्लॉक शुरू किया गया था, लेकिन बजरंग घबराए नहीं। दूसरे पीरियड में भी वह सुरक्षात्मक थे, जबकि ईरान के मोर्तेज़ा लगातार अटैक कर रहे थे। हालांकि बजरंग भी उन्हें दांव लगाने का मौका नहीं दे रहे थे, लेकिन जब दोबारा पेनल्टी अंक गंवाने से बचने के लिए 30 सेकंड का मौका दिया गया तो बजरंग को आक्रामक होना पड़ा। परिणाम ये रहा कि उनकी टांग पकड़कर फंसाने की कोशिश कर रहे मोर्तेज़ा उल्टा उनकी ग्रिप में फंस गया। बजरंग ने इस मौके का पूरा लाभ उठाया और पहले 2 अंक पर कब्जा किया। इसके बाद उन्होंने मोर्तेज़ा को पलटते हुए उसके कंधे जमीन पर लगाकर चित करते हुए मुकाबला ही खत्म कर दिया। इससे पहले महिला रेसलर सीमा बिस्ला का टोक्यो ओलंपिक का सफर खत्म हो गया। वह प्री क्वार्टर का मुकाबला हार गई। हार के बाद उन्हें रेपचेज का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें हराने वाली ट्यूनीशिया की रेसलर सारा हमदी क्वार्टर फाइनल मैच में हार गई। प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बजरंग ने तकनीकी आधार पर किर्गिस्तान के अर्नाजर अकमातालिब को शिकस्त दी। बजरंग ने पहला पीरियड 3-1 से अपने नाम किया था। दूसरे पीरियड में बजरंग ने अकमातालिब की टांग पकड़कर फितले दांव लगाने की कोशिश की, लेकिन दूसरी टांग हाथ में नहीं आने से चूक गए। आखिरी 30 सेकंड तक भी दूसरे पीरियड में बजरंग आगे थे, लेकिन अकमातालिब ने अचानक आक्रामक रुख के साथ 2 बार 1-1 अंक जुटाकर बराबरी कर ली। आखिर में बजरंग को ज्यादा बड़ा दांव लगाने के चलते तकनीकी आधार पर विजेता घोषित किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले रवि कुमार दहिया ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। 57 किलो फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रवि दहिया को दूसरी वरीय रूस ओलंपिक समिति के पहलवान जागर युगुयेव ने 7-4 से मात दी। फाइनल में हार के साथ ही रवि दहिया का ओलंपिक में गोल्ड जीतने का सपना चकनाचूर हो गया। गौरतलब है कि ओलंपिक में सिर्फ अभिनव बिंद्रा ही व्यक्तिगत स्पर्धा में अब तक भारत के लिए गोल्ड जीत पाए हैं। अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में यह सुनहरी उपलब्धि हासिल की थी। टोक्यो खेलों में भारत का यह 5वां पदक है। रवि कुमार दहिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले ओवरऑल 5वें भारतीय पहलवान हैं। सबसे पहले पहलवान केडी जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। इसके बाद पहलवान सुशील कुमार ने भारत के लिए बीजिंग ओलंपिक 2008 में कांस्य और लंदन ओलंपिक 2012 में रजत पदक अपने नाम किया था। सुशील के अलावा योगेश्वर दत्त भी लंदन ओलंपिक में कांस्य जीतने में सफल रहे थे। साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वहीं अगर भारतीय ओलंपिक इतिहास की बात की जाए तो भारत ने पहली बार एंटवर्प ओलंपिक खेल 1920 में 2 पहलवानों को उतारा था। इसके बाद 1924, 1928, 1932 और 1976 के ओलंपिक खेल ही ऐसे रहे जिनमें भारत ने कुश्ती में हिस्सा नहीं लिया। पहलवान रणधीर सिंह 1920 में भारत को पहला ओलंपिक पदक दिलाने के बेहद करीब पहुंच गए थे, लेकिन आखिर में यह श्रेय खाशबा दादा साहेब जाधव को मिला था। भारतीय कुश्ती के इतिहास में 23 जुलाई 1952 का दिन विशेष स्थान रखता है, क्योंकि इसी दिन जाधव ने हेलसिंकी ओलंपिक में बैटम वेट में कांस्य पदक जीता था। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंद भारत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।